केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज जयपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने यहां चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान में आयोजित चौथे दीक्षांत समारोह में भाग लिया और विद्यार्थियों की डिग्री और मेडल वितरित किए। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता कृषि क्षेत्र आजीविका का क्षेत्र बने और इस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि किसानों की उनकी उपज का पूरा दाम मिले। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने नियाम संस्थान में 60 सीटें बढ़ाने की घोषणा की है। हैं, अगर रैंकिंग होगी तो नियाम का भी नंबर उस क्रम में आएगा। आज वो अपना दीक्षांत समारोह में भाग लेकर निश्चित रूप से डिग्री प्राप्त करने वाले हैं। मैं इस मौके पर भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से उन्हें हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसलिए हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कृषि का क्षेत्र मुनाफे का क्षेत्र बने, कृषि का क्षेत्र आजीविका उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र बने, कृषि के क्षेत्र में नई पीढ़ी का आकर्षण बढ़े, कृषि के क्षेत्र में जो लागत है वो कम हो, कृषि उत्पाद का किसान को वाजिब दाम मिले। ये तमाम सारी चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों का समाधान करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार सफलतम प्रयत्न की ओर बढ़ रही है। आज कृषि के क्षेत्र में जब हम विचार करते हैं तो निश्चित रूप से हम महंगी फसलों की ओर जाएं, यह विषय हमारे सामने होता है। हम टॉप डाइवर्सिफिकेशन में जाएं, यह विषय हमारे सामने रहता है। किसान और खरीदार इसके बीच में बिचौलिए कैसे समाप्त हों और किसान को कैसे पूरा दाम मिले, यह विषय हमारे सामने विचार के लिए विद्यमान रहता है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कृषि के छात्र विपणन आधारित स्टार्टअप प्रारंभ करके लाखों कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज युवा नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। कि 80 लाख रुपए या 20 लाख या 15 लाख रुपए एक स्टूडेंट के लिए जीवन के प्रारंभिक दौर के मिलना बहुत मुश्किल हुआ करता था। लेकिन आज जैसा कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर इस तरह से काम कर रहे हैं कि आज उनकी डिमांड पूरे देश के अंदर हर कंपनी चाहती है कि यहाँ से स्टूडेंट है, इस संस्था से निकला हुआ स्टूडेंट हमारे कंपनी के अंदर आकर जॉब करे ताकि उनका भी काम आगे बढ़े। कि भारत सरकार का ये प्रयास है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे हमारे युवा हैं, वो अपने आप में आत्मनिर्भर बने, किसी के जॉब के ऊपर निर्भर ना रहकर स्वयं का जो रोजगार स्थापित करें। आप स्वयं किस तरह से, जैसा कि अभी यहाँ पर स्टार्टअप के तौर पर कई मेरे युवा साथियों को यहाँ पर सम्मानित भी किया और स्टूडेंट जैसे कि स्टार्टअप यहाँ पर आए। नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि हमारे अधिक से अधिक स्टार्टअप के तौर पर खुद का रोजगार स्थापित करें और उसके लिए सरकार की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिएगा वो सरकार देने के लिए तैयार है। कि पिछले 4 साल में कृषि के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी का लाने का विषय हो, तो आज ड्रोन टेक्नोलॉजी पहली बार हिंदुस्तान के अंदर आई। ड्रोन से किसान न तो खेती कर सकता था, न ही उनको परमिशन थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब दूसरे देशों के अंदर किसान ड्रोन से खेती कर सकता है, ड्रोन से पेस्टिसाइड सीड का या फर्टिलाइज का छिड़काव कर सकता है, तो फिर हमारे हिंदुस्तान का किसान क्यों नहीं कर सकता। और इसके अंदर भी कई स्टार्टअप आगे बढ़े। मात्र 40 या 45 स्टार्टअप थे 2014 के अंदर, लेकिन आज वह संख्या स्टार्टअप की रजिस्टर्ड जो हमारे स्टार्टअप है उनकी संख्या 2000 से अधिक बढ़ गई है। और अब आने वाले समय में आदरणीय तोमर साहब ने कहा कि हम उनको जो 5500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप का फंड रखा उसके माध्यम से हम आने वाले 2 या 3 साल के अंदर हम इस टारगेट को बढ़ाकर स्टार्टअप के लिए
10,000 तक हम इस स्टार्टअप की संख्या को लेके जाएं जो एग्रीकल्चर के अंदर स्पेशल हो। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जयपुर सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहे।